हाँ चलो एक बार फिर से तो हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। हम आपको ये चीज पहले ही बता चुके थे कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन होगा, हाँ ठीक है बेटा फिर से रिवाइज करा देता है। हम आपको एक चीज पहले बता चुके थे कि कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन होगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है साहब, इसके हाईएस्ट पावर 1 हो। हाईएस्ट नहीं, जिसका पावर ही 1 हो। भैया वो तो -1 भी तो हो सकता है ना। अरे पावर फ्रैक्शन में भी तो हो सकता है, 1/2 भी तो हो सकता है, y इक्वल्स टू x रेज टू -3 भी तो हो सकता है। लेकिन ना, जिसका मैक्सिमम पावर क्या, वो पावर ही जिसका 1 हो और कुछ ना हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। हेलो, यस सर। हाँ यस सर, एक बार वापस से बता दो। हाँ हाँ बेटा क्या बोल रहा है। सर एक बार वापस से बता दो सर, समझ में नहीं आया। हाँ हम क्या बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स में कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन लिखते हो, जैसे y इक्वल्स टू 5x + 3, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल्स का पावर 1 हो। यहाँ पर y रेज टू भी 1 है और x रेज टू भी 1 है। यही अगर मान लो लिखा हुआ y² इक्वल्स टू 2x, तो यहाँ पर y का वैल्यू, y का एक्चुअली पावर कितना चला आया, 2 आया नहीं आया। यस सर। सिमिलरली y इक्वल्स टू अगर लिखा हुआ 1/x, तो 1/x को क्या लिखा जा सकता है, x रेज टू -1। एक्स माइनस ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। y इक्वल्स टू दे दिया x रेज टू 3/2, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन कौन सा है, जिसमें पावर 1 हो। वेरिएबल्स का पावर 1 हो। जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन आएगा तो उसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या। यस सर। यस सर। लीनियर इक्वेशन को छोड़ करके और कोई भी इक्वेशन आएगा, और कोई भी दुनिया का कोई भी इक्वेशन आएगा, वो कर्व शेप देगा ग्राफ में, वो हमेशा कर्व होगा। हेलो, यस सर। अरे ठीक है क्या। यस सर। यस 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 लीनियर इक्वेशन को छोड़ करके और कोई भी ये इक्वेशन हो, उसका ग्राफ हमेशा कर्व ही आएगा, ऑलवेज ऑलवेज। इसमें कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु वाली कोई बात ही नहीं है। सर क्वेश्चन है सर एक सर। हाँ बेटा, सर क्वेश्चन है सर, कल सर जेंसिस का वो कर रहा था सर, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज डैश। सर अ स्ट्रेट लाइन, अ सर्कल, अ पैराबोला, एनी कर्व डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल कंडीशंस। फिर से बताना, फिर से बताना। The displacement time graph of a particle acted upon by a constant force is dash. A straight line, a circle, a parabola, any curve depending upon initial conditions. स्ट्रेट लाइन तो खैर नहीं होगा, क्योंकि अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। हम लास्ट क्लास में भी बताए थे। स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक्चुअली कब होता है, जब तुम्हारा एक्सेलरेशन 0। और लास्ट क्लास में ये चीज बताए हैं। हेलो, यस सर। Yes, sir. अब अगर एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वो तुम्हारा कर्व्ड शेप होगा, जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। Okay, sir. सर एवरेज एक्सेलरेशन हमारे सिलेबस में है। हाँ नेक्स्ट चैप्टर में आएगा बेटा, जिसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स इज इक्वल्स टू लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, टेंशन ना लो। सर उसके क्वेश्चन डीपीपी में दे रखे हैं। हाँ, क्योंकि तुम एनटीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इसलिए कुछ क्वेश्चन मिक्सअप है। कोई बात नहीं, जो प्रॉब्लम फिलहाल ना हो पाए उसको सर्कल करके रखो। जैसे जैसे तो आगे का चैप्टर तो होता जाएगा ना, वैसा वैसा। देखो फिर से यार, सबसे पहले अपना रोल नंबर लिखो, उसके बाद नाम लिखो। रोल नंबर लिखो, नाम लिखो। यश यादव, प्रांशु रॉय। अब आते हैं कि जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो कैसा कैसा हो सकता है। फर्स्ट चीज क्या,
कि हम लोग स्ट्रेट लाइन पर डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में ग्राफ ऐसा हो सकता है, और कैसा हो सकता है साहब? स्ट्रेट लाइन में ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है साहब? स्ट्रेट लाइन में ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता? यस सर। और कोई पॉसिबिलिटी तुमको दिखता है तो वो भी बता दो। सर एक्स से वाई तक। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे जा रहा हो। अरे नहीं पॉसिबल है क्या? यस सर। यस सर। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा पॉसिबल हो। सही है ना? और कोई Yes, पॉसिबिलिटी, sir. और कोई पॉसिबिलिटी स्ट्रेट लाइन में? No, sir. एक और पॉसिबिलिटी हम आपको दिखाते हैं। मे बी ये कुछ ऐसा हो रहा हो, ये टाइम, ये एक्स, ये कुछ यहाँ से शुरू होकर के ऐसे जा रहा हो। ये वाला लगता है। अरे किसका माइक ऑन है यार? ये कौन है? ए केजरीवाल। सर हाँ हेलो। सर पहला और दूसरा ग्राफ सर नहीं जगे हुए हैं अरे कौन है रे ये? क्लास इसको- में। पीयूष चौधरी को मजबूरन मेरे को एक्चुअली बाहर करना पड़ रहा है। प्रांशु रॉय, आपको बार बार बोला जा रहा है आप अपना, सबसे पहले सबको अपना वीडियो ऑन करो। अरे कौन कौन सोया हुआ है दिखाओ। अरे कौन कौन सो रहा है दिखाओ इधर। प्रांशु रॉय, आपको बाहर किया जा रहा है। अरे ये 6 ग्राफ तुमको दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। हाँ, अब इस 6 ग्राफ में ना एक एक करके ना देख लेते हैं किसका क्या कहानी है ना? ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 मान लिया कि ये लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर। एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पार्टिकल कहां पर है? 2 मीटर। एट तुम्हारा 2 सेकेंड क्या बोले? हेलो, 2 मीटर। पार्टिकल कहां पे है? 2 मीटर। 2 मीटर। तो तुम कहीं पर भी जा रहे हो तो जो पार्टिकल है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? नो सर। नहीं सर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर पार्टिकल है। पार्टिकल एट अंडर रेस्ट रेस्ट। रेस्ट में। सही है ना? Yes, यस sir. सर। अच्छा, इसका ये वाला में चलता है, ये वाला में चलता है। ये मान लिया कि भैया 2 मीटर है ना? तो एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां पर है? 2 मीटर पर है। 2 मीटर। एट 1 सेकेंड मान लिया ये 3 मीटर पे चला गया। एट 2 Yes, sir. सेकेंड ये 4 मीटर पे चला गया। एट 3 सेकेंड ये 5 मीटर पे चला गया। अरे जा सकता है Yes, नहीं sir, जा yes, सकता? sir. यस सर। सर इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी कांस्टेंट। Velocity कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों साहब? क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस equal चल रहा है। level हर एक सेकेंड में इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 1 मीटर का हो रहा है। 1 मीटर। ऐसे तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे साहब? uniform motion. यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे. यस सर। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन क्या होता है? 0। ओके, Zero. ये भी एक्सेलरेशन 0। अच्छा, फर्स्ट केस में जब पार्टिकल रेस्ट में था तो एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे? 0। Zero. वेलोसिटी क्या बोलेंगे? 0। यहाँ पर वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? Constant. कांस्टेंट। अरे आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। अच्छा, इस थर्ड केस में क्या हो रहा है? एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल इज एट आल्सो 0। Zero. यस। At t equals to 1 particle 1 meter, at t equals to 2 particle 2 meter, at t equals to 3 particle at 3 meter। तो ये भी क्या यूनिफॉर्म मोशन है क्या? Uniform motion. यस सर। यूनिफॉर्म मोशन। Constant. तो ये भी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? Zero. 0। वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। अच्छा, एक चीज और, तो ये वाला और ये वाले में अंतर क्या हुआ? ये जो पहले वाला है उसमें रेस्ट पर से शुरू नहीं हो रहा और जो बाद वाला है उसमें रेस्ट पर से शुरू हो रहा है। ना 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 ना, रेस्ट का बात नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 2 मीटर से शुरू हो रहा है, और ये कहां से शुरू हो रहा है? 0 से। 0 से। Reference point. इन दोनों में क्या है? रेफरेंस पॉइंट अलग अलग। अलग अलग.
अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. यस सर Yes, sir. क्या हम अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं? अरे ये रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट है, मानते हो ना? Yes. अरे सही तो है यार। सही है सही। Yes, sir. नहीं आया। अरे आ रहा है कुछ कुछ। Yes. यस चलो ठीक है। हाँ, अब आते हैं ये तीसरे वाले में आए क्या? जी जनाब। यस अरे तीसरे वाले में आए क्या? यस सर तीसरे वाले में क्या है, इसको मान लेते हैं भैया ये एक्चुअली 4 मीटर पर है। तो एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल कहाँ पर है? x इक्वल्स टू 4 मीटर। 4 मीटर। एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पार्टिकल कहाँ चला आया? x इक्वल्स टू 3 मीटर पे। 3 मीटर। एट x इक्वल्स टू 2 सेकेंड पार्टिकल 2। ये जो पार्टिकल आ गया ये 2 पे चला आया। एट x इक्वल्स टू 3 पे 1 पे चला आया। अरे सही है ना? यस यस सर। सर एंड एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पार्टिकल कहाँ पे चला आया? 0 पे। 0 पे रेफरेंस पॉइंट पे ही चला आया। यस सर। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या यूनिफॉर्म मोशन है क्या? यस यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि Yes, sir. इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है। हो यस रहा है नहीं हो रहा? यस सर लेकिन अंतर क्या है, इसमें वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना वो उस डायरेक्शन से अपोजिट है। ये तो हमारी और वापस आ रहा है ना। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट तो है लेकिन निगेटिव है। एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। 0 नहीं ये ना रिटार्डेशन नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है। वेलोसिटी इन नेगेटिव डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। हेलो, यस सर Yes. सर। यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है बेटा, एक्सेलरेशन 0 है, तो इसको हम लोग रिटार्डेशन नहीं बोल सकते हैं। बस वेलोसिटी नेगेटिव है, हम लोग उतना ही कमेंट कर पाएंगे, यस सर। है ना? और ये 2 मिनट का मौन उन लोगों के लिए जो मैसेज करता है। हाँ, अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes. यस सर। इसमें क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन जहां मेरे को दिख गया तो इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो गया इसका मतलब क्या हो गया? Displacement time. ये अगर स्ट्रेट लाइन दिखा मतलब मन के किसी कोने में बत्ती जल जाना चाहिए। क्या? एक्सेलरेशन 0 ये बत्ती जल जाना चाहिए भाई साहब कि इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। यस सर। सही है ना? यस सर। अच्छा, अब हमको कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है? ये तो अच्छा सर बता दिए आप कि एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन अब अपने को कैसे पता कि वेलोसिटी निगेटिव है या पॉजिटिव है? तो आपको एक चीज बताए थे, स्लोप। अरे स्लोप बताए थे क्या? यस सर। स्लोप क्या बताए थे? स्लोप क्या होता है? रेशियो ऑफ हाइट अपॉन बेस। अरे बताए थे क्या? यस सर। अच्छा, एक चीज और शायद हम वहां पे, पता नहीं आपको याद है नहीं याद है, हम आपको एक चीज को समझते हैं। ये जो स्लोप जो है ना ये पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। मान लो ये अगर एक एक्स एक्सिस है, अगर इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कहने का ना मेरा मतलब क्या है कि जो स्लोप का जो लाइन है ये अगर एक्यूट एंगल बना रहा है किससे? पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो ये स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं कि स्लोप हमारा पॉजिटिव है। और अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा किससे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्लोप मेरा नेगेटिव है। ये वैसे थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी आएगा जब आपका ट्रिगोनोमेट्री होगा। हेलो, यस सर। Yes, 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 sir. फॉर द मोमेंट ये चीज को ना याद रखें कि हमारे पास जब भी पॉजिटिव स्लोप होगा, जैसे पॉजिटिव स्लोप मतलब ये वाला लाइन को देखो, ये वाला एंगल क्या है? एक्यूट है, तो Yes, ऐसे sir. में स्लोप को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। और यही मान लो कि कोई लाइन अगर ऐसे जा रहा होता तो ये वाला एंगल लेना पड़ता पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ऑब्ट्यूज। तो ये एंगल क्या होता? ऑब्ट्यूज। सो इन दैट केस स्लोप क्या हो जाता भाई साहब? नेगेटिव नेगेटिव। अरे सही है क्या? यस सर अरे सबको आवाज क्लियर है क्या?
Yes. Yes, sir. सबको ये वाला वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ऑब्टूस वाला स्लोप वाला फिर से बता दो। हाँ बेटा, कोई भी लाइन और एक्सिस के बीच में जब भी एंगल मेजर कर रहे होंगे तो वो हमेशा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यूजुअली जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग एंगल लेंगे। अब अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो जो लाइन है, वो जो स्लोप है, अगर वो एक्यूट एंगल बना रहा है तो वो स्लोप पॉजिटिव होगा, वो अगर ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है तो स्लोप निगेटिव होगा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Clear. सही है ना? Yes, sir. अब अगर इस केस में देखें, इस केस में वेलोसिटी तुम्हारा निगेटिव कैसे हो रहा था? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में Obtuse स्लोप angle. क्या देता है? स्लोप हम आपको बताए थे, स्लोप आपको वेलोसिटी देता है। भाई साहब भूल गए आप लोग यार। Velocity. Yes, sir, याद। आप अगर इस लाइन को देखें तो ये लाइन जो है, ये देखो, ये कितना एंगल Obtuse बना रहा angle. है? एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? Obtuse. Use है। ऑब्ट्यूस है तो वेलोसिटी क्या होगा? Negative. Negative। अरे आया नहीं आया? आया sir. Yes। इसमें भी अगर हम लोग देखें तो ये लाइन, तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो ये एंगल कितना? Obtuse. Obtuse angle आ रहा है। इसमें आंख का अंधा भी देख के बोलेगा कि वेलोसिटी क्या है साहब? Negative। निगेटिव है, एज वेल एज कांस्टेंट है। कांस्टेंट हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्योंकि स्ट्रेट straight Straight लाइन line है। है. अब अगर जैसे ही बोला कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? Zero। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? No, sir। Sir. अरे यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Clear. अच्छा, तो वेलोसिटी निगेटिव हो गया और एक्सेलरेशन 0 हो गया। इसको भी क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन ही बोलेंगे क्या? अरे बोलेंगे ही, क्या दिक्कत है? Yes, sir. Yes, Yes, sir। sir. Yes, sir. Yes. लास्ट वाले केस में भाई क्या समस्या है? Velocity लास्ट वाले equals to केस में जो constant. पार्टिकल है वो शुरू ही हो रहा है 1 सेकेंड पे। एक सही है ना? सेकंड तक रेस्ट। Yes, sir. एक second. मतलब उसके पहले वो कहीं और था, रेस्ट में ही था, वो शुरू ही हो रहा है 1 सेकेंड पर। अरे कुछ लोग लेट स्टार्टर होता है ना, ये वही केस है। इसमें एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे? Zero. Zero। वेलोसिटी क्या बोलेंगे? Constant। Constant. Positive। पॉजिटिव या निगेटिव? Positive। Positive. अरे हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म? Uniform motion. अरे हुआ क्या? हो गया sir. Yes, sir। उतार लो इसको, छापो। ए रुक जा। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है बेटा? फिर से बोल। आपने कहा एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल से लेने के लिए, अगर वो जो स्ट्रेट लाइन है एक एक्सिस के नीचे, हाँ, एक से अगर नीचे आएगा तो वो फिर निगेटिव होगा। अपने को मेजर कहाँ से करना है? अपने को हमेशा मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एक्यूट है तो वो पॉजिटिव होगा, और नहीं तो अब अगर ये नीचे से शुरू हो रहा है तो इसको एक्सटेंड कर लो। अब एक्चुअली देखो कि ये कितना एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूस बना रहा है। अरे सही है ना? हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये ग्राफ जो आपने बनाया है, इसमें आपने लाइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर दिया है। हम लाइन को शिफ्ट नहीं कर रहे, हम fourth लाइन quadrant में को जो सिंपली distance है- एक्सटेंड कर रहे हैं। ये चीज देखने के लिए कि वो एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है। यस सर, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रही है, और सर फोर्थ क्वाड्रेंट में टाइम नेगेटिव होता है, तो सर टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट में टाइम कहाँ से नेगेटिव होता है यार? और कहाँ से सर क्योंकि निकला है? हो नहीं सर क्योंकि सर क्वाड्रेंट सर देखिए तो सर वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव हो जाए ऊपर के लिए, और लेफ्ट साइड में जाते हुए एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाता है ओरिजिन से। हाँ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में टाइम नेगेटिव होगा, लेकिन हम जस्ट वो एंगल को देखना चाह रहे हैं। हम जस्ट उस एंगल को एक्चुअली देखना चाह रहे हैं कि ये एंगल, ये जो लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है या ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। सिंपल।
सर मतलब अगर सर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो सर पॉजिटिव होगी वेलोसिटी। हाँ डेफिनेटली, कोई अगर लाइन मान लो कि अगर ऐसे जा रहा है तो वो एक्चुअली पॉजिटिव होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये फिर तुम्हारा एक्यूट एंगल बन रहा होगा। ओके सर। है ना? अरे सही है ना? यस सर। वैसे देखो, तुम लोग यार ट्रिगोनोमेट्री का लेक्चर मतलब देखा ही नहीं कभी। हम बार बार बोल रहे हैं सर देख ट्रिगोनोमेट्री, लिया सर। ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट नहीं होगा तो देख लिया। एनटीएसी भूल जाओ। सर देख लिया सर। चलो देख लिया है तो तुमको वो एंगल कैलकुलेट करना नहीं सिखाया कि भैया पॉजिटिव एंगल। स्लोप पर एक और चीज को देखते हैं। अब तक हमने देखा स्लोप हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब स्लोप होगा? जब स्लोप तुम्हारा एक्यूट एंगल बना रहा होगा, किससे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। स्लोप हमारा नेगेटिव होगा कब? जब ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा। सही है ना? जब Yes, ये sir. एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप हमारा पॉजिटिव, और जब ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो स्लोप हमारा नेगेटिव, है ना? अच्छा, एक चीज को और समझता है, एक चीज को और समझता है। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसी भी पॉइंट पर अगर स्लोप लोगे ना तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट आएगा। अच्छा, कैसे कांस्टेंट आएगा साहब, कैसे मान ले हम? क्या रिपोर्ट आया तेरा? रिपोर्ट तेरा आया? नहीं आया। कल शाम को मिलेगा। हाँ, तो स्लोप ये जो कांस्टेंट है साहब, ये हम लोग कैसे मान ले कि कांस्टेंट ही होगा? अब इस चीज को देखते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। मान ले यहां से एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, जब ये 1 है तो ये मान लेते हैं कि ये 2 है। जब ये 2 होगा तो ये वाला कितना होगा? 4 होगा। Yes, sir. जब ये 3 होगा तो ये वाला कितना होगा बताओ? 6. 6। सही है ना? Yes, sir. अब किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हम लोग स्लोप देखें, किसी भी दो पॉइंट के बीच में ले लेते हैं, मान लो कि 1 और 2 के बीच में देखते हैं, तो 1 और 2 के बीच में स्लोप क्या होगा? दिस हाइट अपॉन दिस बेस। यस सर। तो ये हाइट Yes, sir. कितना आया? ये हाइट कितना आया? 2 से 4 में हाइट कितना आया? 1. कौन बोलता है? 2. 2। और ये वाला बेस कितना आया? 1। 1 तो स्लोप कितना आएगा? 2। सिमिलरली हम अगर यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला हाइट कितना? 2 और बेस कितना? 1। तो स्लोप कितना आया? 2। तो स्ट्रेट लाइन का हमारा स्लोप जो है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। अभी देखो फर्स्ट केस में भी 2 आया, सेकंड केस में भी 2 आया। ऐसे ही लाइन को कहीं भी लेके जाओ, यहाँ पे ले लेते हैं तो ये वाला लेंथ कितना? 2, बेस कितना? 1। तो स्लोप कितना आएगा? 2। स्ट्रेट लाइन में हम कहीं पर भी जाएंगे तो फर्स्ट चीज क्लियर होना चाहिए कि हमारा स्लोप जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अरे मानते हो बात को? यस सर। हाँ, Yes, sir. अब Yes. कांस्टेंट होने का ये मतलब थोड़ी ना भाई साहब कि पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा? जब ये एक्यूट एंगल बना रहा होगा। किससे? पॉजिटिव डायरेक्शन Positive ऑफ axis. हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। X-axis. ये कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है कब? जब ये ऑब्ट्यूज Obtuse एंगल बना रहा होगा। एंगल बनाएगा किससे? X-axis के. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ Positive of हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अरे सही है ना यार? यस सर। Yes. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर, नो डाउट। चल ठीक है, लिख ले फिर इसको। लिखो 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 लिखो, फटाफट लिखो इसको। अब अगर मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तब अब क्या करें भाई साहब? इस चीज को देखते है ना। मान लो कि स्ट्रेट लाइन ना होकर के ये कुछ ऐसा कर्व चला आया, ठीक है ना? अरे आ सकता है ना? यस सर। Yes, sir.
अब Yes. देखते हैं कि स्लोप क्या होगा। तो मान ले कि अगर यहां से लेकर के यहां तक हम अगर एक टाइम इंटरवल लें, ये यहां से यहां तक, तो जो स्लोप क्या होगा, ये हाइट अपॉन बेस, तो स्लोप कैसा आएगा? स्लोप कुछ ऐसा आएगा, मानते हो बात को? अरे जैसे बहुत छोटा हाइट ये आर है ना, समझो। इसको थोड़ा और क्लियर बनाते हैं, थोड़ा और इसको क्लियर बनाते हैं, रुक जा, फिर ना और ज्यादा क्लियरिटी होगी। मान ले कोई अगर ऐसे कर्व जा रहा है, अब अगर यहाँ और यहाँ के बीच में मेरे को स्लोप बताना है, तो यहाँ और यहाँ के बीच का अगर हम टाइम इंटरवल लेंगे, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। तो ये जो स्लोप वाला जो लाइन आएगा, स्लोप वाला लाइन तो कुछ ये वाला ऐसे जाएगा भाई साहब, सही है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, सिमिलरली मान लो कि अगर यहां से लेकर के यहां तक हम अगर ले, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, तो स्लोप क्या होगा? ये वाला लाइन। हेलो, यस सर। सिमिलरली यहां से यहां तक अगर मान लो हम अगर लेते हैं, तो फिर हमारा स्लोप क्या होगा? ये कुछ ऐसा लाइन चला आएगा। यस सर। यस सर। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे हम वो साइड बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्लोप हमारा चेंज हो रहा है? स्लोप कांस्टेंट है क्या यहाँ यस पे? सर। कौन सा? नो सर। तो इसका मेरे कहानी का पूरा सार ये है, मतलब पूरा रामायण का ना सार ये है, कभी भी कोई अगर कर्व्ड रहेगा तो कर्व पाथ पर स्लोप नहीं रहेगा। स्लोप विल नॉट बी कांस्टेंट। एक चीज तो खैर श्योर है कि कर्व्ड शेप पर स्लोप विल नॉट बी कांस्टेंट, सही है ना? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग तो एकदम लगता है जैसे हाँ सही है ना? यस सर। हाँ, अब समझते हैं। तो कोई भी अगर कर्व पाथ रहेगा तो उसमें स्लोप तो भाई साहब कांस्टेंट रहेगा नहीं, ये तो एकदम क्रिस्टल क्लियर मानी हुई बात। इसके बाद का कहानी ये है, अब स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये चीज कैसे देखेंगे? तो फिर से वही कहानी कि टोटल एक्सिस से देखेंगे कि वो एंगल कितना बना रहा है। एक्यूट है एक्यूट। सही है ना? सर। अच्छा, मान ले कि अगर कोई कर्व्ड मान लो ऐसे जा रहा है, तो यहां पर अगर स्लोप देखेंगे तो स्लोप क्या होगा? कुछ ऐसा आएगा। यस सर। यस सर। यहाँ पे अगर slope देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, आएगा नहीं आएगा? यस सर। सही नेगेटिव है ना? होगा। नेगेटिव। नेगेटिव देखते सर। ही मन में क्या विचार आ जाना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव हो। नेगेटिव है, सही है यहाँ तक। हाँ, इसके बाद का एक्चुअली कहानी देखते हैं। इसके बाद का जो कहानी है, अब एक चीज को और समझते हैं। शायद हम ये लास्ट क्लास में समझा दिए थे, लेकिन फिर भी हम एक्चुअली एक बार फिर से मतलब रिवाइज करा रहे हैं। एक लाइन ऐसे जा रहा है और एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है। इसको 1, इसको 2, इसको 3 मान लिए। किसका स्लोप ज्यादा? 3। हाँ सही बात है। फिर 3। 2 का, फिर 1 का, फिर 1 का। अरे मानते हो बात को? यस सर। सर। अच्छा, तीनों का स्लोप पॉजिटिव है क्या? यस। यस सर। सही है ना? यस सर। अब आता है कहानी के ये में दूसरे चैप्टर में। हम आपको एक चीज शायद बता चुके थे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में 2 ही चीजें देखनी है। अच्छा, क्या क्या? स्लोप और एरिया, अरे बताए थे ना सर। तो स्लोप इसका क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। चेंज। यस। और इसका एरिया क्या देता है साहब? नथिंग, कुछ नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो उसका एरिया है वो क्या देगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं, है ना? अच्छा, वेलोसिटी कैसे देता है वो चीज को देखते हैं।
ये अगर टाइम एक्सिस है, ये अगर एक्स एक्सिस है, मान लिया कोई पार्टिकल यहां से वैसे मूव कर रहा है। अब मान लो कि ये अगर 2 है, एट 1 सेकेंड ये 3 में चला गया, एट 4 सेकेंड ये 1 2 इधर 3 ले लिए तो ये कहीं 5 में आ गया। अब अगर स्लोप निकालेंगे तो स्लोप हमको देगा क्या, ध्यान से समझते हैं। मान लो 1 और 2 के बीच में अगर स्लोप देखेंगे तो स्लोप क्या देगा बताओ? हाइट वेलोसिटी अपॉन बेस। यस सर। तो स्लोप को देखते हैं कि स्लोप क्या हो जाएगा। हाइट कितना आया, ये वाला हाइट कितना आया? 1 मीटर। यस अरे सर 3 से 4 जा रहे हैं केजरीवाल। 1 मीटर। और ये बेस कितना आया? 1 1 सेकेंड। अरे तो ये तो 1 मीटर पर सेकेंड चला आया। 1 Yes, मीटर sir. पर सेकेंड होता क्या है? वेलोसिटी। अच्छा, अभी एकदम ताजा ताजा आपको बताए कि स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो इसका वेलोसिटी हमेशा क्या होगा साहब? कांस्टेंट होगा। हाँ, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये अपने को देखना पड़ेगा कि वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है या ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। हेलो, यस सर। अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है तो क्या करेंगे? क्या है वेलोसिटी, पॉजिटिव है निगेटिव है? नेगेटिव। अरे ये ऑब्ट्यूस Negative. एंगल नहीं बना रहा है, नहीं दिख रहा है, आंख के अंधों को दिख ही नहीं रहा है। अरे नहीं दिखाई दिया। दिखाई दे रहा है। अरे ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं दिख रहा है आपको? यस इसको आंख का अंदर भी देख के बोले ऑब्ट्यूस है भाई। अरे एक्यूट और ऑब्ट्यूस भी बताना पड़ेगा। एक्यूट No, जो sir. 90 से छोटा होता है, ऑब्ट्यूस जो एंगल 90 से बड़ा होता है। और 90 वाले को क्या बोलेंगे फिर? राइट एंगल। राइट। अच्छा, ये सब चीज नहीं आता है तुम लोग को? आता है सर। थोड़ा थोड़ा आता है। चलो ठीक है, कितना जो नहीं आता वो हम लोग सोचते हैं। अरे ये वाला क्लियर है ना? यस सर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या देगा भाई साहब? स्लोप अपने को वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी कैसे देगा देख लिया। स्ट्रेट लाइन रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मान लो कर्व्ड आ गया, इसका सीधा सा मतलब हम क्या समझेंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अरे यार हेलो। यस सर। यस सर। अब वेलोसिटी कांस्टेंट Yes, sir. नहीं है तो 2 बातें हो सकती है। हो सकता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ना हो। अरे यार। यस सर। Yes, sir. अरे नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी तो 2 टाइप का हो सकता है, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखते ही पहला चीज तो ये बता सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन कब बोलेंगे? जब स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ। जब स्ट्रेट लाइन को छोड़ करके और कुछ भी होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, अब अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो आंख का अंधा भी देख के बता सकता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है। कांस्टेंट वो तो हमारे घर की काम वाली बाई भी तुमको बता देगी कि हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वो शायद ये सोचने में कंफ्यूज हो जाए वेलोसिटी पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो इतना तो तुम बता दोगे। यस सर। अरे नहीं यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। अरे हो रहा है कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। चलो। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, कौन उधर बोल रहा है? हेलो। द स्ट्रेट लाइन में हमेशा वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। हम क्या बताए बेटा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी स्ट्रेट लाइन होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहीं भी दिख गया कि अगर वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब फर्स्ट चीज मेरे दिमाग में क्या चमकना चाहिए कि इसका स्लोप कांस्टेंट है। फर्स्ट चीज आपको एकदम कैसे कैसे सोचना है वो चीज बताता है।
दुनिया का कोई भी ग्राफ अगर आपको दिखा, कोई भी ग्राफ अगर आपको दिखा, कोई भी ग्राफ किसी भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट में, तो आपको दो ही बातें को ना देखना है, क्या? स्लोप स्लोप या एरिया। एरिया या एक्चुअली कई केस में दोनों चीज देखना पड़ता है, लेकिन स्लोप या एरिया इसके अलावा और कुछ देखना ही नहीं है। सही है ना? इसके अलावा और कुछ देखना ही नहीं। अच्छा हाँ, एक बच्चा पूछा राइट एंगल पर स्लोप क्या होगा? राइट एंगल पर स्लोप इनफाइनाइट हो जाता है बेटा। राइट एंगल अगर रहेगा तो स्लोप इन्फिनिटी, बहुत बड़ा है। सर पर वो राइट एंगल देता नहीं है ना? हाँ तो इसे तो बता रहे हैं ना, छोड़ना। राइट एंगल मतलब इन्फिनिटी, बोल तो रहे इन्फिनिटी, अनंत। सर इसमें रिफ्लेक्स एंगल होते होंगे क्या? रिफ्लेक्स एंगल? क्या रिफ्लेक्स एंगल? सर जो 90 से बड़ा 180 से छोटा हो। एक्स एक्सिस से 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो। अरे तो उसी को तो ऑब्ट्यूस तो एंगल बोल रहे। ऑब्ट्यूस और किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव 180 से बड़ा। 180 से ज्यादा 360 से कम होता है। अरे बोका। अबे वो कट नहीं कर देंगे उसको, उसको एक्सटेंड कर देंगे। पहुंच जाएगा। सर वो घूम के इस वापस बच्चे आ को जाएगा। टूटेंगे। देख यहाँ देख, यहाँ देख, सर वो घूम के अरे आता यार है देख। सर्कल। यहाँ देख, 180 से मेरे को बड़ा एंगल बना करके भैया दिखा दे। हमको एंगल कहाँ से एक्चुअली मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही तो मेजर करना है। मेरे को 180 से बड़ा एंगल बना के तू दिखा दे। अरे अब बना के तो दिखा, कैसे बनाएगा? नहीं बना। फिर क्या आलतू फालतू पूछते रहता ना। हमारी बात करते हो फिर। अपना दिमाग भी ना कभी कल लगा लिया कर। अरे 180 से तुम ज्यादा बना सकता है क्या? नो सर। फिर नो सर। क्या जुर्मट का टाइम पास करता है? सर अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब भी सर लाइन स्ट्रेट होगी, तब सर स्लोप कितना होगा? हाँ फिर स्लोप 0 होगा बेटा। क्यों? क्योंकि उस केस में हाइट, जो चेंज इन हाइट है वो क्या हो जाएगा? 0। तो हम जो फर्स्ट ग्राफ में ये चीज बताए थे, मान ले कि अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हाइट में चेंज क्या हुआ? कुछ भी नहीं। 0। 0 तो स्लोप क्या बोलेंगे? 0। यस सर। अरे सही है ना? यस सर। यस सर। और किसी को कोई आलतू सर अगर फालतू ऐसा स्लोप डाउट? ओरिजिन सर अगर स्लोप ओरिजिन से शुरू होके वाई एक्सिस नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो फिर हमारी वेलोसिटी हाँ बेटा बता, बोल कैसे करें? ये ऐसे कैसे करें? क्या ये? अरे कैसे करें? सब केस तो हम पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं। बता कौन सा करें? ये वाला? यस सर यस सर यस सर। अभी जस्ट बताए थे बेटा कि अगर ऐसा रहेगा तो इसको पीछे की ओर एक्सटेंड कर लो और देखो कि ये कौन सा एंगल बना रहा है। ऑब्ट्यूस। सर 90 डिग्री पे स्लोप क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो टाइम के साथ हमारे साथ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में दूर जा रही है। कौन सा? सर इसी ग्राफ का मतलब। हाँ हाँ क्या क्या? जो अभी बताया आपने। हाँ हाँ टाइम के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में दूर जा रही है। हाँ मतलब जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से ये अब कोई भी अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट है तो एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है ना? रेफरेंस पॉइंट से इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होना, इसका मतलब क्या है कि रेफरेंस पॉइंट से ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अरे 90 डिग्री में कौन बोका ही सब है क्या यार तुम लोग सब? कोई अगर पार्टिकल 90 डिग्री में मूव कर सकता तो है क्या? ये अगर xt है 90 डिग्री में मूव करना मतलब क्या कि पार्टिकल ऐसे ही जा रहा है, तो भैया ये 0 सेकेंड है और ये 0 सेकेंड में ये यहां से यहां पहुंच गया। ये क्या पॉसिबल है? नो सर। अरे जब तुम एक्चुअली मूवमेंट करोगे तो कुछ तो टाइम लोगे यार। यस सर। यार मतलब मजा नहीं आ रहा। बट अरे 0 से कुछ तो लोगे, 0.001 सेकेंड तो लोगे, तब तो यहाँ तक पहुंचोगे। नहीं समझा बात को आप लोग?
समझ गए सर। समझ गए सर, समझ गए। अरे 90 कब पॉसिबल होगा? 90 क्या पॉसिबल है कभी कि हम 0 सेकंड में यहाँ पर हैं और फिर हम 0 सेकंड में उड़ के वहां पहुंच जाएं? पॉसिबल है नो कभी? सर, नो अरे नो कुछ सर। तो टाइम तो लेंगे ही यार। हेलो, यस सर। यस सर, यस सर, लेंगे। अच्छा को भी मैं बताना था, सॉरी बता पाए। थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा ले। चलो कोई नहीं। अरे यहाँ तक तो क्लियर है? अब स्लोप में तो नहीं Yes, फंसोगे sir. कहीं कोई? नो सर। हाँ, बस यही कहानी है। अब आता है तुम्हारा। अरे सुनो इधर, अक्षत बेटा तुम पहले ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट कर, फिर सब कुछ बताएंगे। कोई ऐसा चीज नहीं होगा जो छोड़ देंगे। फिलहाल तुम्हारा काइनेमेटिक्स 2 महीना भी और चलेगा। सही देख इधर, जब आएगा बिल्कुल बताएंगे। हाँ, अब अगर मान ले, अरे बोला कर नहीं यार, वो मैसेज पढ़ने के लिए मेरे को वहां तक जाना पड़ता है। तुम लोग बोलते क्यों नहीं कुछ? यस सर। स्ट्रेट एंगल पर स्लोप क्या होगा? स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। यस। अब तू खुद से बता, 180 डिग्री रहेगा तो स्लोप क्या होगा? 0। अरे बताओ ना क्या होगा? 0 सर 0 हाइट तो है नहीं। हाइट तो Zero. क्या बताया बताओ? अरे ये लोग मिंटॉस नहीं खाता है क्या? मिंटॉस खाओ, दिमाग का बत्ती जलाओ। अरे किसका ऐड वो आता था सर ना? लॉकडाउन लगा हुआ है, मिलता नहीं है। मिनटोस के लिए पैसा लगता है। मिंटॉस में पैसा लगता तो है? ये नमक वाले कोलगेट से ब्रश नहीं कर। सर पैसा लगता अच्छा, है। ये नमक वाले ब्रश से? सर मेंटोस के पैकेट में सर कोरोना लगा हुआ। अच्छा सही बताओ कि एक्चुअली कितना लोग तुम लोग नहा धोआ के बैठा हुआ? सर मैं बैठा हूँ सर। एक आध दो मिलेंगे सर मुझको। सर आपके प्लीज कोलगेट रेज में योर नमक हैंड है। जो लोग नहा के आए हैं। प्लीज रेज योर हैंड जो लोग नहा के आए हैं। चारों लोग। सर आपके चलो कोई बात कोलगेट में नमक है सर। बाहर। हाँ, मेरे कोलगेट में नमक है। नहाना जरूरी है सर। क्या? सर आप अभी भी कोलगेट यूज करते हो? हमने डाबर लाल दंत मंजन यूज कर। करना चाहिए सर, दांत मजबूत होते हैं। हाँ। अरे कौन बोल रहा है आईपीएल कैंसिल हो गया? आरसीबी का इज्जत बचा, नहीं तो आरसीबी तो हारना ही था उसको। सर सीएसके का भी। क्या? सर जीतनी तो मुंबई है सर। जीतना तो मुंबई को ही है। मुंबई जीतनी है। आरसीबी। बच गई हारने से रहने भाई। आरसीबी की फैन मुंबई से अगर एक्चुअली बच जाता तो फिर इतना चेन्नई जाता। यस सर। मुंबई से खुदा ना खास्ता अगर बच जाता तो चेन्नई जाता। आरसीबी 12-14 साल से आरसीबी कह रहा है। सर आरसीबी तो सर दूर दूर तक नहीं है। हाई टेंशन लेवल पॉइंट्स टेबल देखो जाके। अब अगर सुनो तारा, अब अगर सीएसके सबसे IPL ऊपर होता, पॉइंट्स टेबल में भी। अभी यहाँ पे तो फर्स्ट डाउट ये कि अगर आईपीएल होता, अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते, नया सर हम यहाँ क्लास थोड़ी ले रहे होते। यहाँ जा। जो कि चलो आप ठीक है, अब अपना वापस पढ़ाई में आते हैं बेटा, हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ जा। ये क्या? अब अगर मान ले कि मेरा कर्व्ड पाथ चला है, तो कर्व्ड पाथ में क्या है? फर्स्ट चीज ये कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। कैसे कांस्टेंट नहीं होगा? इसको हम लोग देख चुके हैं। अगर मान लो यहाँ पे स्लोप लें तो ये कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ पे स्लोप लें तो ये कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ पे स्लोप लें तो ये कुछ ऐसा जाएगा। अरे मानते हो बात को? यस सर। यस सर। अब एक चीज को थोड़ा सा ना मतलब दिमाग लगा के समझ जाओ। मान लिया ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, इन दोनों में किसका स्लोप ज्यादा है? 3। रीजन बताना का एकदम। स्लोप ज्यादा है ना? यस सर। यस सर।
तो ज्यादा स्लोप होना मतलब क्या, वेलोसिटी ज्यादा होना, तो ज्यादा वेलोसिटी कवर करना। v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1। V1। बात को यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगर जैसे जैसे टाइम जाएगा, मान लो यहाँ पे ग्राफ बनाया तो ये एक्चुअली v4 आ गया, तो ना v4 ये सबसे भी बड़ा हो गया, हुआ नहीं हुआ? यस सर। यस सर। अब यहाँ से एक कहानी आती है, वो कहानी क्या है, जब भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में देखो, एक चीज को समझते हैं, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला, इस हाँ, शेप को बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला। अब ये दो टाइप का हो सकता है, ये अपवर्ड हो सकता है जिसको, जो वाई एक्सिस की ओर खुला हुआ हो, और डाउनवर्ड। ऐसे भी हो सकता है जिसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। अरे सही है ना? यस सर। अब समझते हैं, ये अगर अपवर्ड पैराबोला है तो क्या होगा साहब, जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है, इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ये तो हमारी काम वाली बाई भी एक्चुअली बता देगी कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये तो श्योर है। लेकिन ये काम आपका बताना कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हम लोग क्या बताएंगे? अरे हो रहा है यार, हेलो, अरे नहीं आया, आगे सर आ गया। ठीक है। तो इसके बाद का जो हमारा डिस्कशन होगा वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है?